हर एक चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं। कहा जाता है कि परमात्मा के सिवाय दुनिया में हर एक चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो आत्मा भी इसी सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस को होकर गुजरती है। परमात्मा के लिए कहते हैं वो सदा प्योर है, सब गुणों और शक्तियों में एवर है। परंतु आत्मा गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन ये सभी स्टेजेस में आती है। ये सारी मनुष्य आत्मा की स्टेजेस हैं। आत्मा की योग्यताएं अलग और परमात्मा की योग्यताएं अलग हैं। ना आत्मा परमात्मा में मिल सकती और ना ही परमात्मा आत्मा में मिल सकता। इसलिए दोनों की बायोग्राफी को समझना चाहिए। जब आत्मा शरीर के साथ मनुष्य बनती है तो उसकी बायोग्राफी अलग होती है। कहा जाता है सबसे उत्तम मनुष्य जन्म होता है। उत्तम माना जिसका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र होती है। तो वे कौन से मनुष्य थे? क्या ऐसा कोई इस पूरी दुनिया में होकर गए हैं? अभी तो कहेंगे नहीं। सन्यासियों को पवित्र कहा जाता है, लेकिन उनकी आत्मा भल थोड़ी पवित्र हो, लेकिन शरीर भी पवित्र है क्या? क्योंकि इस समय सबके शरीर तो विकार से ही पैदा हुए हैं। तभी तो शरीर को रोग भी होता है, दुख भी होता है। तो सन्यासियों को भी रोग शोक होता है ना। इससे सिद्ध होता है कि शरीर पवित्र नहीं है, अर्थात उनका भी कर्मों का कोई हिसाब है। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, ऐसा सिर्फ देवी देवताओं का होता है। तभी तो उनकी महिमा करते हैं, एवर हेल्थी, एवर वेल्थी। तो कोई तो जमाना था जब वे रहते थे, तभी तो न अकाले मृत्यु होती थी, न कभी रोगी होते थे। वे कभी अशांत, दुखी नहीं होते थे। तभी तो उनको सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र कहते हैं और मंदिरों में पूजे जाते हैं। अगर देवताएं भी अपवित्र होते तो उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा क्यों करते? हम तो नहीं। यह अंतर है ना। यह अंतर क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र और शरीर भी पवित्र, इसलिए वे पूजे जाते हैं। यह देवतापन मनुष्य की स्टेजेस हैं, अर्थात आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज देवताई स्टेज होती है। बाप कहते हैं कि मनुष्य इतना ऊंचा था, अभी मनुष्य की डिग्री नीचे आ गई है। तभी तो क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये हर दूसरे सेकंड मनुष्य करते रहते हैं। अभी आत्मा भी अपवित्र और शरीर भी अपवित्र है, इसलिए स्टेटस कम हो गई है। बाप आकर आत्मा को पवित्र बनाते हैं और जब हम पवित्र बन जाते तो शरीर भी पवित्र मिल जाता है। इससे आत्मा की स्टेटस ऊंची हो जाती है। तो अभी बाबा आत्मा की सैपलिंग प्योरिटी की लगा रहे हैं।
जिससे पवित्र आत्माओं की जनरेशन चलेगी। बाबा आकर अपनी बायोग्राफी और मनुष्यों की बायोग्राफी में डिफरेंस समझाते हैं। इसमें भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण आदि सब का यथार्थ अर्थ क्या है, बायोग्राफी क्या है, वो कैसे ऐसे बनते हैं, क्या ऊंच कर्म ऐसे किए जिसके कारण ये स्टेजेस उन्हों को प्राप्त हुई, ये सब बात बाप आकर समझाते हैं। ये सोचने की बात है, अगर हम उन्हें पूजते हैं तो जरूर ऐसा कुछ पुरुषार्थ कर्म किया होगा। नारायण को न्यू मैन कहते हैं, फर्स्ट मैन कहते हैं। तो पहले जरूर ऐसा पुरुषार्थ करके अपने कर्मों को ऊंच बनाया, फिर जन्म लिया। उस जन्म से सतयुग आरंभ हुआ, अर्थात आज अगर कलयुग है तो पहले कोई और युग जरूर होगा और फिर यह युग भी जरूर बदलेगा। अर्थात मनुष्य जो ऐसी स्थिति को प्राप्त करते उसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें बाप हमको समझाते हैं कि कैसे आत्मा अपने कर्मों द्वारा ऊंच स्थिति को प्राप्त करती है और उसी ऊंची स्थिति को, स्टेज को लक्ष्मी नारायण देवता कहते हैं और उसी कनिष्ठ स्टेज को मनुष्य, उसमें भी पतित मनुष्य, पाप आत्मा कहते हैं।